हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल पर। तो हम लोग पढ़ रहे थे कक्षा 10 साइंस में केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। आज उसका तीसरा चरण है, यानी हम लोगों ने 2 लेक्चर अच्छे से कंप्लीट कर लिए। सबसे पहले वाले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? हम लोगों ने पढ़ा था कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, ठीक, और रासायनिक अभिक्रियाओं के क्या क्या अभिलक्षण होते हैं। दूसरे लेक्चर में हमने सिर्फ इतना पढ़ा था कि रासायनिक समीकरण कैसे लिखा जाता है और रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। याद आया? आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज की क्लास में हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। अब बात करें कि रासायनिक अभिक्रियाओं के कितने प्रकार हैं या कितने प्रकार के रिएक्शन के बारे में हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। तो कुल 5 कितने रिएक्शन? कुल 5 रिएक्शन के बारे में पढ़ना है। कौन कौन सी 5 रिएक्शन है? नंबर 1 संयोजन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया को योगात्मक अभिक्रिया भी कहा जाता है। तो नंबर 1 पे आ जाएगी हमारी संयोजन या फिर योगात्मक अभिक्रिया, और दूसरे नंबर पर आ जाएगी वियोजन या फिर अपघटन अभिक्रिया। तीसरे नंबर पर बात करें तो विस्थापन अभिक्रिया आएगी, और नंबर 4 पे हमारी आएगी द्विविस्थापन अभिक्रिया, और नंबर 5 पे आ जाएगी रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया का मतलब है ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया, तो इसको उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया भी कहा जाता है। कुल मिलाकर के हमको इस 5 रिएक्शन के बारे में इस चैप्टर पे चर्चा करनी रहेगी। तो आज की हमारी क्लास कौन सी रिएक्शन पे रिलेट करेगी? आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं संयोजन या फिर योगात्मक अभिक्रिया क्या होती है। चलिए इसको लिखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमने लिखा संयोजन, इसको इंग्लिश में कहा जाता है कॉम्बिनेशन। ये आ जाएगा रिएक्शन, ठीक, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, संयोजन अभिक्रिया। अब संयोजन अभिक्रिया क्या होती है? हमने एक शब्द का नाम अच्छे से सुन रखा है, संयोग, ठीक। संयोग का मतलब होता है मिलना। बहुत ही संयोग की बात है। तो इस रिएक्शन में क्या क्या होता है? कोई भी रिएक्शन रहेगी बेसिकली उसमें 2 चीजें होती हैं। एक होता है रिएक्टेंट और दूसरा प्रोडक्ट। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में एक एरो का साइन लगता है, यानी तीर लगता है। तीर के पीछे क्या लिखा होता है? अभिकारक, और आगे लिखा होता है उत्पाद। क्या लिखा होता है? उत्पाद। तो संयोजन जो हमारी रिएक्शन रहेगी इसपे 2 या फिर 2 से ज्यादा अभिकारक रहेंगे, ठीक। संयोजन जो रिएक्शन रहेगी इसमें 2 या फिर 2 से ज्यादा अभिकारक रहेंगे, वो आपस में मिल करके केवल एक का मतलब एकल, अकेला एक उत्पाद बनाएंगे, ठीक। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग कहेंगे संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। तो चलिए इसको रफ करते हैं जरा सा। ये हमने रफ कर दिया। इसी को बोलेंगे विवाह। अभिक्रिया। अब यहाँ पे फोकस करेंगे विवाह। विवाह में क्या होता है? विवाह में एक दूल्हा
और एक दुल्हन, ये मिल करके बन जाते हैं जीवन साथी। ठीक, यानी दूल्हा और ये दुल्हन, ये अभिकारक, ये अभिकारक, गौर से समझना, ये अभिकारक और एक ये अभिकारक, ये आपस में मिल करके बन गए जीवन साथी, तो ये आ गया उत्पाद। और ये दोनों क्या हैं? अभिकारक। ठीक, तो अभिकारक, एक अभिकारक और दूसरा अभिकारक आपस में मिल करके बन गया उत्पाद, तो इसी को तो कहा जाता है संयोजन रिएक्शन। अब संयोजन रिएक्शन को हमने लिखा है विवाह रिएक्शन। विवाह में क्या होता है? एक लड़का एक लड़की, वो मिल करके बन गए जीवन साथी। कपल देखा है? कपल, बस सेम टू सेम, अलग अलग है, मिल करके एक बन गए, तो उसी को कहा जाएगा संयोजन रिएक्शन। ठीक, संयोजन रिएक्शन में अब दो अभिकारक हो सकते हैं या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे? डिफाइन हमको करना है तो हम ऐसे कर सकते हैं कि वह अभिक्रिया या एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिल करके, क्या कहा? वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिल करके एक उत्पाद बनाते हैं, केवल एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे कहा जाता है संयोजन या फिर कॉम्बिनेशन या फिर योगात्मक अभिक्रिया। ठीक है, चलिए, तो इसको यहां से रफ कर दें। ठीक, अब बात करें अगर इसकी परिभाषा की, इसको डिफाइन कैसे करें, तो लिख सकते हैं वह रासायनिक रिएक्शन जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं, उसे संयोजन रिएक्शन कहते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिल करके, दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिल करके केवल एक उत्पाद बनाते, केवल एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे कहा जाता है संयोजन अभिक्रिया। ठीक, जैसे बात करें अगर एग्जाम्पल की, तो ये ए है कोई अभिकारक और ये प्लस बी है, ये भी कोई अभिकारक है। अब ये बीच में हमने लगा दिया एरो का साइन, ये अभिकारक ये अभिकारक। ठीक, बीच पे लगा है एरो, इसको कहा जाता है तीर। ठीक, तो ये अभिकारक और ये अभिकारक, ये आपस में मिल करके मान लें बना रहे हैं सी, ये हो गया उत्पाद और ये है अभिकारक। ठीक, तो अभिकारक प्लस अभिकारक मिल करके बना दिया इसने उत्पाद। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिल करके एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। कितने उत्पाद? एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे कहा जाता है संयोजन अभिक्रिया।
इट इज क्लियर टू यू? एनी डाउट? चलिए अब बात करें अगर उदाहरण की, तो उदाहरण नंबर 1, जैसे हमने लिया CaO। अब CaO क्या होता है? CaO और प्लस H2O, ठीक। CaO ये है सॉलिड, H2O क्या है? ये है लिक्विड, ठीक। CaO का मतलब है कैल्शियम ऑक्साइड, बिना बुझा चुना। जब हम लोग दीवार की सरफेस को अच्छे से सजाना होता है, चिकना बनाना होता है, पुताई करना होता है, तो उसके लिए हम दुकान जाते हैं, वहां से एक चूना खरीद के लाते हैं। तो उसी चूने का फार्मूला है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। फिर ऐसे करके ऐसे नहीं पोतना शुरू कर देते, उसको क्या करते हैं, उसको हम पानी में डालते हैं, ठीक। तो पानी का सूत्र H2O, पानी लिक्विड होता है और ये सॉलिड। तो कैल्शियम ऑक्साइड और H2O ये आपस में मिल करके फिर बन जाता है बुझा चूना, यानी ये चूना बुझ जाता है। तो बुझे चूने का फार्मूला CaOH का वोल्टाइज। अभी मैं आपको रिएक्शन नहीं सिखा रहा हूँ, सिर्फ ये बता रहा हूँ कि संयोजन अभिक्रिया क्या होती है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर एक उत्पाद बनाए। कितने उत्पाद? एक। ये एक बन गया। ये इसका नाम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रहेगा। इसका नाम क्या रहेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर? इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 2, जैसे हम लिख दें कोयले का दहन करने पर। तो कोयले का सूत्र क्या होता है? C। तो ये आ जाएगा C, ठीक। और दहन का मतलब जलाना। जब कोयले को जलाया जाएगा तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस देनी रहेगी, तो कोयले को जलाएंगे O2 के साथ, ठीक। तो ये आ जाएगा C और प्लस O2 और गिव्स बन जाएगा CO2, ठीक है। क्या बना? CO2। ये हो गई हमारी कार्बन डाइऑक्साइड। कोयले का दहन, कार्बन में कोयला ऑक्सीजन के संपर्क में जब जलाएंगे तो बन जाएगा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। इसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड क्या नाम है? कार्बन डाइऑक्साइड। अब बात करें अगर और बहुत सारे एग्जाम्पल उपस्थित हैं, कितने भी एग्जाम्पल हम लिखते जाएं। चलिए एक और एग्जाम्पल लिख देते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया करके जल का निर्माण करते हैं। तो अब हाइड्रोजन, ये आ गया रिएक्शन। हाइड्रोजन का सूत्र H2, हाइड्रोजन का सूत्र H2 और ऑक्सीजन का O2, एप्स
हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन करके जल का निर्माण करते हैं। तो ये H2 और O2 मिलके बन जाएगा H2O। अब इसको संतुलित कराना है तो संतुलित करना हमने अच्छे से सीख लिया था। दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बस इक्वल करानी होती है, बराबर करानी होती है। तो बराबर कराने के लिए क्या करेंगे, हमने देखा इधर O कितने, 2, इधर एक गंदी बात ना, O को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इधर 2 का गुणा कराएंगे। अब इधर जब 2 का गुणा करा दिया तो O तो 2 हो गए, लेकिन हमारे पास हाइड्रोजन कितने हो गए, 4, H कितने हो गए, 4, 2 दूनी 4। तो अब इधर H 2 है, उधर 4 है, तो 2 को 4 बनाने के लिए कितने का गुणा कराएं, 2 को 4 बनाने के लिए 4 का करा दें, नहीं 2 का ना, चलिए 2 का गुणा करा दिया तो ये आ गया 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O। ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ये आ गया जल। ठीक, ये हो गए कुछ एग्जाम्पल, और बहुत सारे एग्जाम्पल अगर और लिखना है तो बुक में भरी पड़ी है। लिखने के लिए तुम इतना भी लिख दोगे तब भी सही, लेकिन केमिकल रिएक्शन लिखना है तो फिर ऐसे लिखोगे। संयोजन अभिक्रिया क्या होती है एक बार फिर से बता दें। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर के एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। आज की क्लास में फिलहाल इतना ही। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे वियोजन या फिर अपघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं। ठीक, तो तैयार रहिए हमारे साथ वियोजन अभिक्रिया को पढ़ने के लिए। आज की क्लास में फिलहाल इतना ही।